नमस्ते दोस्तों। आज फिर कुछ त्योहारों के बारे में बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं, श्रावण का पावन महीना चल रहा है और अब आएगा रक्षाबंधन और उसके बाद गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन जो है ये पूर्णिमा के दिन आता है और अपने देश में हर पूर्णिमा में कोई ना कोई महत्व होता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा होती है, हनुमान जयंती होती है, वट पूर्णिमा होती है, गुरु नानक जयंती होती है, होली होती है और उसी तरह से रक्षाबंधन भी पूर्णमासी को ही आता है। ये त्यौहार एक्चुअल में सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसके बारे में सबको जानकारी रहती है। फिर भी क्योंकि मेरा मन है कि सब त्योहारों को एक नई जान मिले, एक नई रोशनी मिले, इसलिए मैं एक दो बातें और इसके बारे में कर लेती हूँ। ये भाई बहन के बंधन का त्यौहार है और शुरू से सालों से ये इस देश में मनाया जाता है। सगे भाई बहन तो राखी बांधते ही हैं, बहनें भाई को राखी बांधती हैं, अपने कज़न्स को भी बांधती हैं। पर आजकल तो देखा जाए तो राखी भाई राखी बहन भी है। आपको जो भी भाई जैसा दिखे उसको आप राखी बांध सकते हैं। ये एक रक्षा के लिए किया जाता था। शुरू में आप जानते हैं कि बहुत सालों पहले लड़कियां थोड़ी सी नादान होती थीं, थोड़ी सी डरती हुई होती थीं और उनको एक सहारा चाहिए होता था। उनको ये एक इंसान चाहिए होता था जो मुश्किल घड़ी में उनकी रक्षा करे, उनको संभाले। और भाई से बड़ा ये कौन हो सकता था। इसलिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ और इस दिन बहनें बहुत खुश होती हैं। भाई बहन के घर आता है और बहन उसको राखी बांधती है, मिठाइयाँ खिलाती है, उसके सिर पे टीका करती है, वो सब कुछ करती है जो एक रक्षक को ताकत देने के लिए किया जाता है। और वो भाई अपनी बहन को तोहफे देता है, अगर छोटा होता है पैर छूता है और कहता है कि बहन मैं सारी उम्र तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये एक बंधन को ताकत देने की जैसा होता है। कुछ चीज़ें हमेशा रहती ही है लेकिन उनको एक महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है और वो महत्व ये रक्षाबंधन का त्यौहार देता है। बहनें अपने भाई की पसंद की चीज़ें ला के देती हैं और भाई अपनी बहन को अपनी हालत के अनुसार कुछ न कुछ ला के देते हैं। ये एक बहुत ही पावन पर्व होता है और पूरा परिवार मिलजुल करके इसे मनाता है। कुछ प्रांतों में भाभी को भी राखी बांधी जाती है ननद से, वो भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, हिंदी फिल्मों में इतने गाने हैं राखी के बारे में कि आप लोगों को इसके बारे में भूलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी यादें आपको राखी से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। तो आज बात करते हैं गोकुल अष्टमी के बारे में। राखी के 8 दिन बाद अष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा विशाल आयोजन होता है, महोत्सव होता है और पूरे भारत में ये धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जैसे हम सब जानते हैं, एक तरह से वो कारागार में थे, जेल में थे जब उनका जन्म हुआ। उनकी माता वहाँ थी और बाढ़ भी आई हुई थी, तो बारिश का मौसम था। तो ऐसे में अंधेरी रात को 12 बजे कृष्ण जी ने जन्म लिया था। यहाँ पे कृष्ण जी के लिए अगर हम पूजा करते हैं अपने घर में तो हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर लाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लड्डू गोपाल यानी कि कृष्ण जी के बचपन का रूप, जिसमें वो अपने घुटनों पे बैठे हैं, हाथ खोले हुए हैं माखन लेने के लिए, वो रूप होता है जो उस दिन पूजा जाता है। वैसे आप किसी भी रूप में कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। तो खीरा लिया जाता है। हमारे यहाँ मानते हैं खीरा ऐसा है जिसमें से कृष्ण जी का जन्म होता है।
तो एक खीरा लेके उसको बीच में से काट के, पूरी तरह नहीं काटते, और उसमें से गूदा निकाल के उसके अंदर अगर आपके पास सालिग्राम होता है तो सालिग्राम, ये तो बिल्कुल छोटे से कृष्ण जी को उसमें रख करके उस खीरे के ऊपर फूल वूल रख देते हैं और वो रात को जन्म लेने के लिए तैयारी कर देते हैं। इसके अलावा सजाया जाता है, झांकी सजाई जाती है, बच्चों के खिलौने लाए जाते हैं जैसे कि गुब्बारे और जानवरों की थोड़ी सी मूर्तियाँ, ये सब कृष्ण जी को बहुत भाती थी, वो सब लाई जाती हैं, गैया, मोर, ऐसी चीज़ें। कृष्ण जी के कपड़े बनाए जाते हैं नए, बांसुरी लाई जाती है, और उनके जो भोग होता है उसके लिए मक्खन होता है, मिश्री होती है। इसके अलावा मेवे होते हैं, मेवे में मिठाई पाक दी जाती है, फल होते हैं हर तरह के, दूध की चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे मखाने की खीर होगी, कलाकंद होगा, ऐसी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। ऐसे करके अनाज नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनके भोग में, उनके प्रसाद में अनाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जो लोग जन्माष्टमी पे व्रत रखते हैं वो भी अनाज नहीं खाते। ये उनकी तैयारी हो जाती है, और उसके बाद में उस जगह को खूब सुंदर सजाते हैं, फूलों से, रंगे हुए चावलों से रंगोली होती है, तोरण बनती हैं, और उस जगह को बहुत ही सुंदर तरीके से रोशनी से, गुब्बारों से सजाया जाता है। जो लोग उपवास करते हैं वो जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन फलहारी खाते हैं, और रात को 12 बजे उस खीरे के ऊपर से फूल हटा के उस खीरे को निकाल के कृष्ण जी का जन्म होता है। उनकी वो छोटी सी जो मूर्ति है उसको निकाला जाता है, पंचामृत में उसको नहलाया जाता है और उसकी पूजा होती है। उनको झूले में भी बिठाया जाता है, झूला हिलाया जाता है, और भी बहुत से तरीके हैं। ये प्रेम भाव का उत्सव है। ये जो हमने कहा ये सब किया जाता है, ये सब प्रेम भाव दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कृष्ण जी तो प्रेम की मूर्त हैं, और जो भी उनकी आराधना करता है, जो भी उनका भक्त होता है, वो बहुत सारा प्रेम अपने दिल में रखता है अपने इष्ट के लिए, और कृष्ण जी को बहुत बहुत सारा प्यार देता है। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आजकल घर घर में बर्थडे मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे सजाए जाते हैं, तो एक दिन तो कृष्ण जी के जन्म के लिए भी होना चाहिए, जबकि पूरा देश और जो विदेश में हमारे जैसे हैं वो मिलजुल करके कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएं, जन्मोत्सव मनाएं। मंदिरों में विशाल महोत्सव होता है, बहुत बड़े आयोजन होते हैं, ढेरों प्रसाद बांटा जाता है। आप भी जन्माष्टमी में ज़रूर योगदान दीजिएगा और खूब सारी खुशियाँ मनाइएगा, और कृष्ण जी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको बहुत प्यार देते हैं। और बातें बाद में करेंगे। यही मन था कि त्योहारों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती रहूं। नमस्ते।